चलिए, कोटा महाविद्यालय से भाई तन्मय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के प्रवचन समय सारची गाथा क्रमांक 308 से 311 पर हुए प्रवचनों से लाभान्वित हो रहे थे, जिसके अंदर मुख्य चर्चा क्रमबद्ध पर्याय से अकर्तृत्व सिद्धांत को सिद्ध किया जा रहा था, जिसके अंदर मूल टीका की प्रारंभिकता ही इसी प्रकार हुई थी कि जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणाम ही उत्पद्यमानो जीव एव न जीवः एवं अजीवोपि तावत क्रम नियमित आत्म परिणामई उत्पद्यमानो अजीवः न जीवः। अर्थात जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से, यहाँ पर जीव के क्रमबद्ध परिणाम कौन कौन से हैं? यदि मेरा मोह राग द्वेष यहाँ पर होना है तो इस समय जिस समय होना है वह इसी समय होंगे, अन्य समय नहीं होंगे। ऐसे अपने परिणाम और ऐसे ही अजीव के परिणाम, अर्थात अजीव में कारमान वर्गना का उदाहरण दिया था कि जब कारमान वर्गना कर्म रूप परिणामित होगी, जीव के संबंध से होगी, तब ही वह अपने परिणामों से प्राप्त होती है। एवं प्रारंभिक चर्चा इस प्रकार प्रारंभ हुई थी कि सम्यक दर्शन यदि प्राप्त करना है तो उसके लिए क्रमबद्ध पर्याय भी अपनी एक अहम भूमिका निभाती है कि जब क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है तब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है, और जब दृष्टि स्वभाव सन्मुख होती है तो सम्यक दर्शन अपने आप ही सहज ही उत्पन्न हो जाता है। फिर उसके बाद एक और बात आई थी कि यह जीव का मेरा इस भव भ्रमण में भ्रमण क्यों हो रहा है। इस भव सागर में भ्रमण इसलिए हो रहा है क्योंकि भूल आपको भ्रमत्वादी, यह जो भूल है मिथ्यात्व है, मेरी भ्रांति है, उसी के कारण मैं भव भ्रमण कर रहा हूं। फिर उसके बाद एक और मूल बात आई थी कि पर्याय में पर्याय का निर्णय पर्याय से नहीं होता, अपितु पर्याय का ज्ञान और द्रव्य का निर्णय करने से पर्याय का ज्ञान होता है। इस प्रकार पर्याय के ज्ञान से तात्पर्य है। एवं एक और बात आई थी कि जो यह क्रमबद्ध पर्याय है, जीव एवं अजीव में चहो द्रव्य शामिल है और चह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ऐसे विश्व में भी क्रमबद्ध पर्याय स्वयं परिणमित होती है। एवं लास्ट में बात आई थी कि यदि हमारा क्रमबद्ध पर्याय को जानकर स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ नहीं हुआ तो यह हमारा जानना मात्र जानना ही है, क्योंकि 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञानी को भी मोक्ष नहीं हो पाता है, सर्वार्थ सिद्धि जाकर ही रह जाता है। उसी प्रकार यदि हम आत्मा का ध्यान करेंगे, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं। कहा भी है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना शुक्ल लेस न पायो। इस प्रकार कुछ मैंने लाभ लिया।